आप देख रहे हैं फर्स्ट ट्रेड, मैं हूं दीपाली राणा। मैं हूं मीर भट्ट। तो आज एक नया दिन, नई शुरुआत, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि कल जो तेज़ी हमने देखी थी और नए हाई पर मार्केट बंद होने के बाद आज क्या रुझान देखने को मिलेगा ये अहम है। मेटल स्पेस में नज़र रखिएगा, टाटा स्टील के नंबर्स हैं और एक टर्न अराउंड यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। लेकिन ओवरऑल जो आई थिंक ट्रिगर रहेगा मार्केट के लिए वो रहेगा बैंकिंग स्पेस। देखिए कल मार्केट बंद होने के बाद जिस तरह से रेट कट की खबरें आई हैं और उसके चलते एक ओवरऑल सेंटिमेंटल इम्पैक्ट पूरे ही बैंकिंग स्पेस पर और साथ ही निफ्टी बैंक पर आज देखने को मिल सकता है। इस पर हमें नज़र रखनी चाहिए, एचयूएल पर नज़र रखनी चाहिए, पूरे एफएमसीजी स्पेस पर नज़र रखनी चाहिए। लेकिन आज संकेत अगर कुछ होगा मार्केट के लिए तो वो दो चीज़ों का होगा। एक तो टेक्निकल्स विल कम इनटू प्ले, 9500 पर नज़र रहेगी, 9450 के ऊपर अगर निकलता है मार्केट तो इस पर नज़र रहेगी। एंड सेकेंडली नज़र रखनी पड़ेगी रिजल्ट्स पर। बिल्कुल, रिजल्ट्स आ जाएंगे टाटा स्टील के और साथ साथ पंजाब नेशनल बैंक के। दो बड़े नंबर्स हैं आज के सेशन में। बैंकिंग डेफिनेटली फोकस में होगा क्योंकि एक तो अर्निंग्स की वजह से एसबीआई के नंबर्स 19th को आएंगे यानी इस फ्राइडे, पीएनबी के नंबर्स आज आ रहे हैं, 18th को बैंक ऑफ बड़ौदा के नंबर्स जारी होंगे और साथ ही आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई और एचडीएफसी लिमिटेड तीनों ने जो होम लोन रेट्स हैं उसमें कटौती की है। तो ये पूरा स्पेस आज फोकस में होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि 9450 के ऊपर अभी इंडिकेटिव एक्शन में निफ्टी है, 9456 के लेवल्स पर। सेंसेक्स में 200 अंकों की बढ़त दिख रही है। लेकिन बैंकिंग स्टॉक्स के अलावा अर्निंग्स का इंपैक्ट जहां पर दिखेगा उन शेयरों पर भी आपको ध्यान देना है, जैसे कि चेन्नई पेट्रो, जेके टायर, बाटा। इनके नंबर्स मार्केट बंद होने के बाद आए हैं। तीनों के नंबर्स टुवर्ड्स वीकर साइड ही आए हैं। जिनके नंबर स्ट्रॉन्ग आए हैं उसमें ग्रेविटा पर आपको ध्यान रखना है, वोल्टाइम ट्रांसफार्मर पर ध्यान रखना है, फ्यूचर लाइफस्टाइल पर। ये कुछ छोटे स्मॉल कैप स्टॉक्स है जहां पर एक्टिविटी आज काफी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। इस बीच रुपए की ओपनिंग हुई है फ्लैट टुवर्ड्स वीकर साइड पर ही ओपनिंग हुई है, 64.06 के लेवल पर अभी रुपया खुला है। कल 64.05 के लेवल्स पर बंद हुआ था। लेकिन फास्ट मनी शो में हर रोज हम आपको ठीक 7:30 बजे सुबह 20 ट्रेडिंग कॉल्स बताते हैं। ट्रेडिंग कॉल्स को एक बार फिर से देख लेते हैं। जो सबसे पहला स्टॉक मेरी ओर से बताया गया था वो है ऑयल इंडिया का। कच्चा तेल चढ़ा है, उसका फायदा आएगा। 328 का टारगेट प्राइस होगा। वेदांता, कच्चे तेल के साथ साथ कमोडिटी प्राइसेस भी बढ़े हैं, आज के लिए 247 का टारगेट प्राइस होगा। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, इसमें टीसीएस के साथ उन्होंने एक लीज साइन करी, उसका फायदा आएगा। 249 का टारगेट प्राइस होगा। बतौर ईपीएस मैंने क्विक हील साइन किया है। साइबर अटैक वजह से इनकी जो मांग है वो इजाफा उसमें देखने को मिल सकता है। 238 रुपये का टारगेट प्राइस होगा आज के लिए। ग्रेविटा नंबर्स में एक तेज उछाल आया है, मुनाफा बढ़ा है, 76 रुपये का टारगेट प्राइस लेके खरीदारी कर सकते हैं। इसके अलावा जो और कुछ नाम है उसमें फार्मा शेयर्स और कुछ बिकवाली के ट्रेड्स भी थे। नेटको फार्मा, एफए निवेश सीमा बढ़ी है, उसका फायदा देखने को मिलेगा आज के लिए। 950 के आसपास के लेवल से खरीदारी करें। 3 सेल कॉल थे, सन टीवी, फेडरल बैंक और पेट्रोनेट एलएनजी। इन तीनों में आज आप कॉली करके चल सकते हैं। और बतौर सुपर हिट शेयर लॉरस लैब, इसको मैंने एमएससीआई ग्लोबल स्मॉल कैप इंडेक्स में शुमार होने की वजह से ऐड किया था। 562 रुपए का टारगेट प्राइस, 547 का स्टॉप लॉस। मेरी तरफ से सभी के सभी शेयर खरीदारी के लिए हैं। शुरुआत की है मैंने एचसीसी के साथ, जहां पर आप दाव लगा सकते हैं। जो लक्ष्य दिए जा रहे हैं 47.50 के हैं। स्किपर 201 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं। इंडिया सीमेंट में 226 रुपए का टारगेट रखा, 218 का स्टॉप लॉस। आरईसी ईपीएस शेयर के तौर पर चुना है, 225 के टारगेट्स के लिए 216 रुपए के स्टॉप लॉस मेंटेन करें। भूषण स्टील 100 रुपए का टारगेट रखे, 95 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर खरीदारी करके चलने की राय दी जा रही है। अदानी ट्रांसमिशन में एक बार फिर तेजी देखने को मिल सकती है। 99 रुपए के टारगेट्स के लिए 94 का स्टॉप लॉस रखे। वोल्टैप पे आप दाव लगाएं, करीब 1235 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें, 1200 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। इप्का लैब 575 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं, 550 का स्टॉप लॉस रखें। ओएनजीसी में 191 रुपए का लक्ष्य रखें, 184 का स्टॉप लॉस। और सुपर हिट शेयर के तौर पर मैंने फ्यूचर लाइफस्टाइल चुना है, अच्छे नंबर्स की उम्मीद है। 300 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं और करीब 282 रुपए का स्टॉप लॉस यहां पर आप मेंटेन कर सकते हैं। अच्छे नंबर्स का इंपैक्ट भी रहेगा और साथ साथ में शेयर में शामिल होने का भी इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो ये वो कॉल्स हैं जिस पर आज आप नज़र रख सकते हैं। इस बीच निफ्टी भले ही फ्लैट हो, देखिए 9457 पर निफ्टी इस समय है, यानी एक नया हाई यहाँ पर इंडिकेटिव टिक्स में देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स भी 220 पॉइंट ऊपर 30,400 के पार एक नए हाई पर। लेकिन कुछ एक स्टॉक्स जिसकी हमने बात की थी उसमें देखिए वोल्टाइम ये 3.25% ऊपर है, ग्रेविटा करीब 8% ऊपर दिख रहा है। और यही वो काउंटर्स हैं जिस पर आज एक्शन देखने को मिल सकता है, तो इस पर आप नज़र रख सकते हैं। लेकिन अगर हम फ्रंट लाइन स्टॉक्स की बात करें अविनाश, सबसे पहले तो बैंकिंग स्टॉक्स, ये जो रेट कट का ट्रिगर है इसे आप प्ले आउट होता देख रहे हैं क्या स्टॉक्स पर? मुझे लग रहा है कि जो रेट कट का ट्रिगर है वो डेफिनेटली पॉसिबल है। अगर अच्छा मानसून आता है तो होपफुली रेट कट का ट्रिगर डेफिनेटली प्ले आउट होगा। मुझे लग रहा है कि पूरी तरह से स्टॉक के प्राइसेस में ये डिस्काउंट नहीं हो चुका है।
ये हफ्ता काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा मीर, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स इस हफ्ते में आएंगे। फ्राइडे को SBI, आज PNB के नतीजे आएंगे, तो इनकी जो मैनेजमेंट की कमेंट्री रहेगी इन बैंकों की वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। और हमको लग रहा है कि अगर एसेट क्वालिटी में कोई भी सुधार देखने को मिलता है इन फ्रंटलाइन बैंक्स में, तो PSU बैंक्स में एक अच्छा पॉजिटिव रुझान आपको देख सकता है। जी अविनाश, लेकिन अभी PNB के आज नंबर्स आएंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI लेटर इन दिस वीक हैं, तो नई पोजीशंस के लिए आपसे अभी अर्निंग्स का वेट करेंगे तीनों में? मुझे लग रहा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा की अगर हम बात करें या SBI की बात करें, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे करंट प्राइस पे भी निवेश करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि हमको लग रहा है कि जिस प्रकार का ट्रेंड अभी एसेट क्वालिटी पे दिखने लगा है, मेरे ख्याल से SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा ने काफ़ी प्रोविजनिंग पहले ही कर चुकी है। तो यहाँ पे डेफिनेटली अगर कोई अभी भी इन लेवल्स पे इन्वेस्ट करता है, तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स का आउटलुक काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है, और रेगुलेटरी फ्रंट पे भी काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आने की एक्सपेक्टेशंस है। जी सुब्रा, एक SDIL पर आपका कमेंट चाहिए। एक तो रियल्टी फ्लेवर में है ऑलरेडी, ये स्टॉक कल 4% चला भी था और आज ये F&O बैन से भी बाहर हो रहा है, तो हो सकता है कि जो मूव है स्टॉक में वो और वाइब्रेंट हो। 100 के ऊपर इंडिकेटिव एक्शन में ट्रेड कर रहा है, लेकिन आपके टारगेट्स क्या हैं? तो मैंने क्लियरली ये स्पेस पे जो मोमेंटम है और इसमें भी स्टेडी हम मूवमेंट देख रहे हैं, जो IB रियल जैसे एक रनअवे रैली तो नहीं अभी तक नहीं देखे, लेकिन तो रिस्क रिवॉर्ड फेवर कर रहा था। मेरा मानना है कि डेफिनेटली 110 तक जाने की पोटेंशियल रखता है, तो यहाँ पर खरीदारी करके चले। आज जैसे आपने बताया F&O बैन से भी बाहर है, तो वापस खरीदारी आने की पूरी संभावना है, तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव बायस रहने की पूरी संभावना है। जी ठीक है मयूरेश, ये 2 फार्मा स्टॉक्स पर आपका व्यू चाहिए। एक तो डॉक्टर रेड्डीज जो कि कल अच्छी मजबूती लेकर बंद भी हुआ था, आज खबर भी है कुछ ब्रोकर हाउसेस ने अपग्रेड किया है, डॉयशे बैंक ने यहाँ पर टारगेट्स इंक्रीज किए हैं इसके, अभी 1/4% ऊपर है इंडिकेटिव एक्शन में। और एक दूसरा ल्यूपिन पर आपके कमेंट्स चाहिए। ल्यूपिन के अभी अर्निंग्स ड्यू हैं और आज ये फोकस इसलिए भी रह सकता है, इनफैक्ट आप देखिए 0.1% नीचे है भी। टेवा ने जो जेनरिक ग्लूमेट्जा है उसके लॉन्च की अनाउंसमेंट की है इन US मार्केट्स, और ऑलरेडी हमने देखा है कि जो मार्केट शेयर है वो ग्लूमेट्जा कांस्टेंट लूज कर रही है, जिसका इंपैक्ट इसके फाइनेंशियल्स पर दिख सकता है। ऐसी कई रिपोर्ट्स भी आई थी हाल ही में। आपका व्यू क्या है ल्यूपिन पर? तो पॉजिटिव रहेगा दीपाली जी, अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो मेरे ख्याल से आई थिंक ग्लूमेट्जा की जो लॉन्च होगी डेफिनेटली आई थिंक अर्निंग्स पे थोड़ा इंपैक्ट आएगा, क्योंकि प्राइसिंग इरोजन आएगा। पर दूसरी बात आई थिंक जो इनकी पाइपलाइन है, आई थिंक काफ़ी नीच कॉम्प्लेक्स ड्रग्स की एक स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन है, और इसके वजह से आई थिंक जो अर्निंग्स आएंगे 18-19 में ये भी अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। इन द सिमिलर ब्रेथ आई थिंक जो आप डॉक्टर रेड्डीज की बात कर रहे थे, आई थिंक जो FDA के कंसर्न्स आए थे काफ़ी प्लांट्स पे, वहाँ पे आई थिंक अर्निंग्स इम्पैक्ट इज फैक्टर्ड इनटू द प्राइस। प्राइसिंग प्रेशर्स डेफिनेटली आई थिंक डॉक्टर रेड्डीज पे भी प्ले आउट कर रहे हैं इन सिग्निफिकेंट में। बट अगेन आई थिंक इज द सेम ओल्ड स्टोरी प्लेइंग आउट। आई थिंक FDA के जो रेमिडिएशन और रेमिडियल इशूज़ हैं लार्जली FY18 में कवर अप हो जाएंगे, और जैसे हम पाइपलाइन और लॉन्चेस देख रहे हैं FY19 में काफ़ी सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। तो लार्ज कैप फार्मा में शायद मैं सिलेक्टिव और पॉजिटिव रहूँगा, बट येस आई थिंक लुपिन कैन पोस्ट अ प्रोबेबल वीक सेट ऑफ नंबर्स EBITDA और EBIT फ्रंट पे, बट पाइपलाइन और लॉन्चेस को देख के आई थिंक अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी आई थिंक स्ट्रॉन्ग हो सकती है, और जितना बर्स फैक्टर करना था शायद आई थिंक प्राइस ने ऑलरेडी फैक्टर इन कर चुका है। तो एनी डिक्लाइन इन माय ओपिनियन बिकम्स अ वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। बिल्कुल। इस बीच सुब्रा, मेटल स्टॉक्स या फिर स्टील स्टॉक्स स्पेशली, उस पर आज आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी? कल ये जो एंटी डंपिंग वाली खबर है उसके बाद आज सारे ही जो स्टील स्टॉक्स हैं उनमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। टाटा स्टील भी देखिए करीब 1.5% ऊपर है, सेल 0.25% ऊपर, एंड इवन मिड कैप कंपनीज आर गेनिंग। फिर अगर हम लार्ज कैप की बात करें तो आई थिंक JSW स्टील जो आई थिंक ओवरऑल मेटल स्पेस में देखा रहते हैं, तो ये कहीं ना एक ब्रेकआउट की एक तैयारी रहती है, लेकिन उसके बाद फिसल जाता है। लेकिन एक पॉजिटिव न्यूज़ के चलते आई थिंक शायद एक बार वापस ऊपर आ जाने की संभावना है, और मेरा मानना है कि शायद इसका एक अगर कंजर्वेटिव टारगेट पे पकड़ करके चलता आई थिंक 225 तक डेफिनेटली जाने की संभावना है। टाटा स्टील का डेफिनेटली आज भी उसमें कल भी अच्छी खासी मूवमेंट देखी, आज ऑफकोर्स उसका रिजल्ट है तो उसका भी काफ़ी असर पड़ सकता है, लेकिन जिस लेवल से इसने बाउंस किया आई थिंक 425-30 के आसपास बहुत ही अहम लेवल है। तो अगर रिजल्ट्स भी पॉजिटिव आते हैं और इस कवर के चलते अगर चलता है तो आई थिंक काफ़ी अच्छी खासी बढ़त आ सकती है। आई थिंक 460-65 तक जाने की पूरी संभावना है। जी, टाटा स्टील पर स्पेशली इनफैक्ट फोकस रहेगा। मयूरेश, नंबर्स आ जाएंगे, नंबर्स अच्छे एक्सपेक्टेड हैं टाटा स्टील से, लेकिन इंपॉर्टेंट होगी मैनेजमेंट की कमेंट्री, स्पेशली यूरोपियन बिजनेस की रिस्ट्रक्चरिंग को लेकर, पेंशन लायबिलिटी को लेकर या फिर हाई डेट को लेकर। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं अर्निंग्स से आज? नहीं, लार्जली डोमेस्टिक फ्रंट पे दीपाली जी मेरे ख्याल से आई थिंक 3.1-3.2 मिलियन टन्स की एक
एक प्रोडक्शन ऑफटेक होना चाहिए कंपेयर टू 3 मिलियन टन्स Q3 FY17। जो यूरोपियन कारोबार है आई थिंक वहाँ पे अच्छी खासी बढ़ोतरी आ सकती है कंपेयर टू 2.4 ऑन क्वार्टर बेसिस, शायद 3 मिलियन टन्स के आसपास आए। एंड द बेस्ट पार्ट हियर वुड बी द मार्जिन्स। तो आई थिंक जो ओवरऑल मार्जिन है वो 13-13.5% के आसपास रहने चाहिए। हालांकि आई थिंक जो कंसोलिडेटेड नंबर्स आएंगे इन टर्म्स ऑफ EBITDA कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द इंडियन बिजनेस दैट शुड बी क्लोज टू अराउंड 10,800 रुपीज़ पर टन, और यूरोपियन बिजनेस का शायद $47 to $48 टू से द लिस्ट होना चाहिए कंपेयर टू $38। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो कोकिंग कोल का इम्पैक्ट आएगा स्टील कंपनियों पे, टाटा स्टील टू ग्रेट डील विल बी सेफगार्डेड क्योंकि 40% के आसपास इंटीग्रेटेड है, इसलिए आई थिंक जो ऑफसेटिंग होगा इन राइज इन कोकिंग ऑयल प्राइसेस शायद विल बी टेकन केयर ऑफ बिकॉज ऑफ देयर कैप्टिव माइंस। बट लार्जली अगेन आई थिंक जैसे आपने राइटफुली कहा, आई थिंक डेट लेवल्स अभी भी यहाँ है। अगर मैनेजमेंट कमेंट्री पॉजिटिव संकेत देता है यूरोपियन कारोबार की तरफ, तो स्टॉक मेरे ख्याल से आई थिंक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी मेंटेन कर सकता है। तो शायद पॉजिटिव नंबर्स ही आएंगे एंड द स्टॉक माइट रिएक्ट पॉजिटिवली टू दोस नंबर्स। बिल्कुल। इस बीच IOC को देख लेते हैं। ये और REC दोनों ही MSCI इंडेक्स में शामिल होने की जो खबर है उसके बाद दोनों पर पॉजिटिव रुझान देखने को मिल रहा है। बट इन दोनों स्टॉक्स में एक चीज़ है कि इन्होंने ऑलरेडी एक रनअप दिया हुआ है। राजेश, IOC REC पर अपसाइड कितनी दिख रही है आपको? मेरे जैसे मॉर्निंग में कहा कि IOC एक छोटे से दायरे में इट्स अ सिमेट्रिकल ट्रायंगल जिसका अपसाइड में रेजिस्टेंस बनता है 445, वेराज द सपोर्ट जो है वो 435 का है। सो अगर यहाँ पे कॉल लेना है तो 435 का मिनिमम स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। ब्रेकआउट अगर 445 का मिलेगा तो डेफिनेटली यहाँ से 3 to 4% का एक जंप मिलेगा। सो IOC अमंग द ऑयल मार्केटिंग कंपनीज लुक्स बेटर टू मी। HPCL भी अगर यहाँ पे आप बात करें तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम, हालांकि आज पेट्रोलियम के जो प्रोडक्ट के प्राइस है वो थोड़े कम है तो मे भी थोड़ा सा प्रेशर हो सकता है, लेकिन HPCL मुझे लगता है इज ऑल्सो ए गुड काउंटर। 530 का सपोर्ट है। अपसाइड में अगर यहाँ पे मोमेंटम मिले तो 560 तक जा सकता है। तो मुझे लगता है कि एंड द थर्ड वन इज़ द REC 219 इज़ द करंट मार्केट प्राइस। 215 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। अपसाइड में मुझे लगता है 232 से लेकर 236 का टारगेट इसमें आना चाहिए।